भरेगा गोता भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। अरे भाई सबसे पहले हर नंदी को सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उठाया था, फिर हीरे मोती दिए बात में ढाल छलकता आया था। और रथ में देखे हाथ श्याम ने वो मनसा से उड़ाया था। रथ में देखे हाथ श्याम ने वो मनसा से उड़ाया था। जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में तुझे अब गौर करके सुना, यहां से भात भरा जाएगा हरनी का। कृष्ण भगवान नरसी से नू कहने लगे, रे नरसी वो सामान की लिस्ट निकाल जिसमें सामान लिख रखा था। नरसी सेठ लिस्ट निकालता है, अरनू बोला पढ़ का बता के मांग रखा है। नरसी सेठ लिस्ट को पढ़ता है और वही सामान कृष्ण भगवान सवाया करके देते हैं। के दिया हाथ में सुनिए नंबर में। अजब निराली गहना करके प्यार दिया, कणी मणि की भेंट दई मन साका पानी उतार दिया। हेलो गोड़ा मिश्री ये भात का सामान था, गौर करके सुना। गोड़ा मिश्री तात छुहारे, गोड़ा मिश्री तात छुहारे, सब 25 मन तोले दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोले दिए। और काजू और अखरोट संभालो जो मन शासन बोल दिए।
मानेसर रागनियों के बहुत अच्छे शौकीन हैं। दोनों कलाकारों के लिए 200 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे अंकल जी 100 रुपए देकर गए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानो, एक बीच में मैं बात आपको बता देता हूं। जब मनसा सेठ नरसी के लिए वो भात की चिट्ठी लिखने लग रहा था, उस समय हरनंदी की सासू आती है और मनसा से नू कहने लगी कि सेठ जी, एक लाइन इस चिट्ठी में मेरी तरफ से भी लिख देना और ये लिख दो कि इसके पिताजी के पास में, उस नरसी के पास में अगर भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है तो 2 पत्थर लेकर आ जाएगा, 2 बाठे लेकर आ जाएगा। हम उससे ही मान लेंगे कि ये हमारे दरवाजे पर भात लेकर आया है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये ताना मारा था उस नरसी भगत को। लेकिन कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, सारी बातों को जानते थे। वो 2 पत्थर भी लेकर आता है जो उसकी बड़ी सासू ने मंगवाए थे। उन पत्थरों का क्या स्वरूप था, किस तरह के पत्थर देता है कृष्ण भगवान, सुनिए अगली बात में किस तरह से गा दिया। मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे सब नर नार। नरसी को कंगाल बतावे थे, न्यू बतला रे भाई धागा सुई तुम ले लेना, ये भात का सामान था जो उस चिट्ठी में लिख रखा था। धागा सुई तुम ले लेना, कृष्ण जी नु फरमाए, फिर सुरमा स्याही बेकैन फिर नेग जोग सब निमटाए। अरे सोने के, इस लाइन पर आपकी तालियां होनी चाहिए भाई। सोने के वो तो है जो तेरी सास ने मंगवाए। सोने के वो तो है तेरी सास ने मंगवाए। 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दाल। बादाम गोड़े अफीम बरसने लग रहे थे, काजू किशमिश छुआरे बरसने लग रहे थे, चवन्नी 98 रुपये बरसने लग रहे थे। अनोखा भात कृष्ण भगवान ने दिया, लेकिन ये भात अनोखा क्यों माना जाता है? आपने कहावत सुनी होगी भाई, धोबी का ना घर का रहा ना घाट का। ये भी कहावत उसी दिन से चल रही थी। जब ये माया बरसने लग रही थी तो धोबीर धोपन के मन में लालच आ जाता है। धोपन कहने लगी कि दिखे या जो घेरमा माया बरस रही, इसने तो फेर ठा लेंगे, घाट पे चाल, वो घाट अपना है तो वहां जो माया बरस रही है वो माया भी अपनी होगी। अब घाट पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसी माया थी उस मुरली वाले की, सिरसागढ़ का लाल डोरा था, उसके भीतर बरस रही थी, बाहर तो धूल उड़े थी। घाट पे पहुंचे तो अच्छा में रेत बड़ा था और क्या था, और वापस गांव में आए, इतना गांव वाली ठाली। अब धोबी का ना घर का रहा ना घाट का। वह धोबन गई नरसी के पास में, नोबली सुन रहे भाई, नरसी होगा तू सेठ, होगा जगत में नामी, पर मारे लिए तो कुछ भी नहीं। नोबले के बात, नोबले बात के सारा गांव सारा देश ठाठा ले गया
वह मारा तो कुछ भी नहीं हाथ आया। हम नरसिंह भगवान ने अर्जी पहुंचाई कृष्ण के पास में कि कन्हैया ये गरीब धोपन आई है और ये नू कह रही है कि मारा तो कुछ भी नहीं था यार। कृष्ण भगवान ने बोला इस तनु कह देखो रे के घाटा है किसी चीज का, एक धड़ाका और ले। क्या बरसता है नंबर 4 में, सुनिए खादिया नरसी ने सारा सिर सागर हर्षा। ऊपर को जब ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना वर्षा। ऊपर को करी नजर श्याम ने सवा पहर सोना वर्षा। सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रजा के घाट, कोई और पुल बैठ सके रे, बढ़िया लोग सके रे हाथ। तो भी सोचे मैं घाट सके रू, सुनने ढूंढे हो तो भी सोचे घाट सके रू, सुनने ढूंढे हो जाता। घरियर घाट मिले खाली रे, घरियर घाट मिले खाली, जे करनी उठे थी झाल रे। सीता बात भरण नंदलाल रे हर, सीता बात भरण नंदलाल। लगे भात भरण नंदलाल, सीता बात भरण नंदलाल, सीता बात भरण नंदलाल। भाई जोरदार ताली बोले कृष्ण भगवान की जय।